हेलो गाइस। हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहन शर्मा और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल एक्सलेंस प्रो, जिसके अंदर आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 47, 8 एंड 49 एंड 50 और 51। आज का हमारा ये टारगेट रहने वाला है क्लास का। अगर कोई भी डाउट होता है आपका तो आप पूछ सकते हो नीचे कमेंट के अंदर। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 47, 8 एंड 49 एंड 50 और 50। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम करने वाले हैं 48 क्वेश्चन नंबर 47 हम कर चुके थे लास्ट क्लास के अंदर। रिकनेक्शन सक्सेसफुली। कृष्णानंद झा, कैसे हो सभी? चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 48, जिसके अंदर हम देखते हैं कौन कौन हमारे पार्टनर हैं। अनिल, सुनील, संजय। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 3 पार्टनर्स हैं। ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड होनी रह चुकी है। कितने सालों की देखते हैं? फॉर 2 ईयर्स एंडेड ऑन 31 मार्च 2016। 2 सालों की हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुई है। फिक्स कैपिटल इन 2 ईयर व अनिल की जो कैपिटल है वो 8 लाख है। सुनील की जो कैपिटल है 7 लाख है। संजय की जो कैपिटल है 3 लाख है। अनिल की कैपिटल हमें क्वेश्चन में 8 लाख बताई हुई है, सुनील की कैपिटल 7 लाख और संजय की कैपिटल 3 लाख बताई हुई है क्वेश्चन के अंदर। इसी के साथ हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, जो कि 10% है आपका। इसके बाद देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो इन फर्स्ट ईयर, जो हमारे स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो 4:3:2 थी। और सेकेंड ईयर में जो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2:1 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट एक बार दोबारा से देखेंगे, 10% था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड है, जो कि उसने दी नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे? ऐसा एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन ऐसा ही था, बट उसके अंदर चेंज किया था हमारा कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है यहां पर दोनों सालों में अलग अलग है। फर्स्ट ईयर में हमारी अलग है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेकेंड ईयर में अलग है। तो इसे डिस्ट्रीब्यूट भी अलग अलग करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, क्योंकि भाई होगा क्या कि फर्स्ट ईयर के अंदर जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा वो 4:3:2 की रेशियो में हुआ होगा, जबकि सेकेंड ईयर में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा 3:2:1 की रेशियो में हुआ होगा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड करेंगे हम अपनी बुक्स के अंदर। चलो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट अपना क्या क्या आ रहा है? 8 लाख का भाई कितना होगा? 10% कितना होगा 8 लाख का? 80,000। ऐसे ही 7 लाख का 10% निकालो, 70,000। 3 लाख का 10% निकालोगे तो 30,000। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट आया है, लेकिन कितने सालों का है? 1 साल का। तो हमें 2 सालों का निकालना है। सबसे फर्स्ट हम इनका नाम लिख देते हैं, जो भी हमारे पास अनिल हो गया एंड सुनील और संजय, 3 पार्टनर्स है हमारे क्वेश्चन के अंदर। और ये टोटल का कॉलम आपका क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं 48 है हमारे पास ये। इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे फर्स्ट लिखोगे, अनिल की जो थी अनिल के कॉलम में लिख दो, सुनील की जो थी सुनील के कॉलम में लिखो, और फिर उसके बाद संजय के कॉलम में, और इन सबको कर दो जल्दी से ऐड। हमारे पास आता है ऐड करने में 1,80,000। ये बताओ कौन से ईयर की थी? फर्स्ट ईयर की थी ये। ऐसे ही सेकेंड ईयर की भी आएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट तो सेम है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम आएगी सेकेंड ईयर भी। एक बार मुझे जल्दी से कमेंट के अंदर बता दो कि भाई डेबिट होगी या क्रेडिट होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रिकॉर्ड करना भूल चुका था अपनी बुक्स के अंदर, तो जल्दी से बता दो ये डेबिट होने वाली है या क्रेडिट होगी। ये क्रेडिट होगी, क्योंकि अभी रिकॉर्ड नहीं हुई है बुक्स के अंदर। जब जब रिकॉर्ड करते हैं तो क्रेडिट करते हैं।
और नीचे क्या करेंगे हम यहां पर, डिवीजन इन पीएसआर। अब देख लेते हैं फर्स्ट ईयर की जो पीएसआर थी वो क्या थी हमारी, एंड सेकेंड ईयर की पीएसआर जो थी वो क्या थी। फर्स्ट ईयर की जो पीएसआर क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है वो 4:3:2 है, जबकि सेकेंड ईयर की जो पीएसआर है वो 3:2:1 है। तो क्या करोगे, 1,80,000 को 4:3:2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, करके देखते हैं। 1,80,000 4 अपॉन में 9, 9 टू 18 और 20,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 80,000 यहां पर आ जाएगा। 20,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 60,000 अपना यहां आ जाएगा। 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 40,000। इसके बाद इन सबको ऐड करके यहां पर लिख दो, जो कि हमारे पास 1,80,000 आएगा, क्योंकि 1,80,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट हमारे पास कितना था, 1,80,000। इसके बाद हम करने वाले हैं 1,80,000 को 3:2:1 की रेशो के अंदर। चलो तो करके देखते हैं 3:2:1 की रेशो के अंदर क्या आएगा। 1,80,000 को 3/6, 6 3 18, 3 3 9, 90,000, फिर 60,000 लिखोगे और फिर 30,000 लिखोगे। टोटल हमारे पास 1,80,000 आ जाएगा ऐसा करके। और ये जो टोटल आएगा इसे करोगे डेबिट। अब जल्दी से देख लो, डेबिट वाला अमाउंट ज्यादा है या क्रेडिट वाला ज्यादा है हमारे पास। पहले 3,60,000, 3,60,000 और यहां पर 70,000 आ जाएगा हमारा, और यहां पर 1,20,000 और 1,70,000। इसके बाद इन दोनों को आपस में माइनस करो, देखो डेबिट वाला अमाउंट ज्यादा है या क्रेडिट वाला ज्यादा है। तो हमारे पास यहां पर 10,000 अमाउंट आ रहा है, जो कि हमारा डेबिट वाला ज्यादा है। अब यहां पर 1,40,000 को 1,20,000 में से माइनस करके देखेंगे तो हमारे पास देखते हैं हम 20,000 जो है क्रेडिट का ज्यादा आ रहा है। 60 में से 70,000 माइनस करेंगे, 10,000 अपने पास डेबिट का बैलेंस आ रहा है। यहां पर तो कुछ आएगा ही नहीं। तो एंट्री देखते हैं एक बार, एंट्री हमारी क्या पास करनी पड़ेगी हमें, क्या एंट्री हमारी होगी यहां पर। एंट्री बताओ नीचे, अगर आप सभी को पता है तो एंट्री बताओ, एंट्री क्या होगी यहां पर। चलो मैं ही बता देता हूं, जो डेबिट हो रहा है उसे डेबिट कर दो, अनिल अकाउंट डेबिट। कैपिटल कौन सी है क्वेश्चन के अंदर, क्या बताया है हमें, फिक्स कैपिटल बताया है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अनिल्स करेंट अकाउंट करोगे, फिर जब जब क्वेश्चन के अंदर फिक्स कैपिटल होगी तब तक करेंट अकाउंट होगा। संजय करेंट अकाउंट टू सुनील्स करेंट अकाउंट। अमाउंट लिख देते हैं जल्दी से। एक तो हमारा 10,000 आएगा यहां, अमाउंट देख लेते हैं। अनिल के अकाउंट के अंदर आएगा अपना 10,000 और सुनील के अकाउंट में 20 और संजय के अकाउंट में भी 10,000 से ये अपनी एंट्री हो जाएगी यहां पर पास। और क्वेश्चन नंबर था ये 48। जल्दी से मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर कोई भी डाउट है आपका तो नीचे बता सकते हो कमेंट के अंदर। अब हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं 49। 49 क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से रीड करेंगे। हमेशा क्वेश्चन को करने से पहले 2 बार रीड करना है सभी को। हमारे पास जो पार्टनर्स है वो PQR, 3 पार्टनर है क्वेश्चन के अंदर। आर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द रेशियो क्या है, 2:1:1।
देयर कैपिटल, जो इनकी कैपिटल है वो क्या है, 50 लाख, 50,000, 30,000 एंड 20,000. At the end of the year 31st March 2018, it was found out of interest on capital, out that interest on capital 12% per annum salary to P. P को जो सैलरी मिलनी थी वो 500 पर मंथ मिलनी थी. R को जो सैलरी मिलनी थी वो 1000 पर मंथ मिलनी थी, जो कि एडजस्ट नहीं की गई है, क्योंकि एडजस्ट नहीं की गई है और बुक्स क्लोज हो चुकी है. तो आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी पास. तो इसे हम कैसे पास करेंगे वो भी देखते हैं हम. काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है कि भाई पहले सैलरी नहीं दी पार्टनर को, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी. तो सबसे पहले सोचो कि कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या होती थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या क्रेडिट होती थी, सैलरी क्या होती थी वो भी क्रेडिट होती थी. क्रेडिट करके ऐड कर दो और फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी क्वेश्चन में हमें गिवन है. चलो तो सबसे पहले तो मुझे पी की सैलरी बताओ, टोटल कितनी हो जाएगी पी की सैलरी, 6,000 क्योंकि पर मंथ है. आर की देखोगे तो आर की टोटल कितनी हो जाएगी, 12,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम निकालें तो निकाल लेते हैं, पी क्यू आर, तीन पार्टनर है हमारे पास और टोटल का कॉलम बनाओगे. सबसे फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे, क्रेडिट. 12% के रेट से निकालो, 12 5 जा 60, तो 6,000 आ जाएगी. फिर 12 3 जा 36, 3,600, 12 2 जा 24, 2400 रुपए आपकी यहां पर आ जाएगी. और इनको आप ऐड कर सकते हो. ऐड करने के बाद अपना टोटल कॉलम में 12,000 लिखेंगे हम. इसके बाद सैलरी देखते हैं भाई किस किस पार्टनर को मिलनी थी और रिकॉर्ड नहीं की गई है. सैलरी सबसे फर्स्ट हमें देनी थी पी को. पी की जो सैलरी है वो 6,000 आ रही है हमारी, 500 इंटू 12 क्योंकि पर मंथ थी. ऐसे ही 1000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे. आर की जो अपनी सैलरी आ रही है वो कितनी आ रही है, 12,000 आ रही है. क्यू के में कुछ भी नहीं आएगा, इनको ऐड कर दो. अब ये टोटल अपना क्रेडिट का बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि भाई ये दोनों पार्टनर्स को मिलनी थी चीजें, क्रेडिट हो जाएगी. और इनको ऐड करके देखते हैं, 14,400 और इन दोनों को भी ऐड करेंगे 30,000. इसके बाद में डिवीजन इन पीएसआर. पीएसआर देख लेते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, 2:1:1 हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. 30,000 का 2/4 करो, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 7,500 आ रहा है हमारे पास, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, 15,000 आएगा या 7,500 आएगा. नेक्स्ट हमारे पास 7,500 आएगा और टोटल यहां पर लिख दो. और ये देखो होगा क्या हमारा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, डेबिट होगा. इसके साथ ही इसे प्लस माइनस करके देखो कौन सा अमाउंट हमारे पास आ रहा है यहां नीचे, डेबिट का आता है पार्टनर्स का या क्रेडिट का आता है, दोनों को माइनस करो आपस में. 12,000 माइनस 15,000, 3,000. ये तो डेबिट का आ रहा है पी का. 3,600 माइनस 7,500, इसे भी माइनस करके देखो जल्दी से, 3,900. ये कौन सा बैलेंस आ रहा है, ये भी डेबिट का आ रहा है, इसे भी करके देखते हैं माइनस. सीधा ये आ रहा है हमारा 2,500 प्लस 4,400, 6,900. ये बैलेंस जो हमारे पास आ रहा है ये क्रेडिट का बैलेंस आ रहा है और यहां पर आपका कुछ भी नहीं आएगा. एंट्री बताओ अब, एंट्री क्या पास होगी यहां पर अपनी, एंट्री देखते हैं क्या पास होने वाली है, डेबिट डेबिट. पी और क्यू डेबिट हो जाएंगे और आर होगा क्रेडिट. अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट लिखना है हमें या करेंट अकाउंट लिखना है. देखते हैं कैपिटल अकाउंट लिखना है या करेंट अकाउंट लिखना है. क्वेश्चन के अंदर जो कैपिटल है फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, कुछ भी नहीं बताया है, तो कैपिटल अकाउंट लिख देंगे. पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यू, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स अकाउंट. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं. अगर कोई भी डाउट है तो नीचे लिख सकते हो कमेंट के अंदर. 50 क्वेश्चन नंबर
50 क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे क्या क्या गिवन है हमारे पास और क्या 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 एडजस्ट नहीं हुआ है। हमारे पास ए और बी जो थे उनकी कैपिटल दे रखी है 4 लाख और 2 लाख। दे डिवाइडेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है इनके पास वो किस रेशो में कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट, कैपिटल रेशो में कर रहे हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 कितना है अपना 3 लाख है, विच हैव ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर बट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर नॉट पास थ्रू द बुक। और ये जो नीचे एंट्री गिवन है ये बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं की गई है। तो अब आपको क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपनी कितनी है 12% के रेट से है। ड्रॉइंग जो है 12,000 और 10,000 दे रखी है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कमीशन जो है बी की हमें दे रखी है स्पेशल ट्रांजेक्शन पर। ए इज टू बी पेड अ सैलरी 50,000, जो ए को सैलरी मिलनी है वो 50,000 मिलनी है। तो देखो कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या मिलता था जो पार्टनर को हम करते थे डेबिट, क्या क्या होता था वो देखते हैं। सबसे पहले तो पार्टनर का नाम लिख दो ए बी और ये टोटल का कॉलम आ जाएगा यहां पर, इसकी हमें कोई भी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। आगे देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लो सबसे फर्स्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या आ रही है अपनी 12%। 12 फोर जा 44, 48,000 आ जाएगी अपनी, और 12 टू जा 24, दोनों को ऐड कर दो जल्दी से, हमने पास 72,000 अमाउंट आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो कि क्रेडिट होगा। इसके बाद सैलरी देख लेते हैं। सैलरी अपने पास है किस किस की है, सिर्फ ए की सैलरी है और किसी पार्टनर की सैलरी नहीं है हमारे पास, सिर्फ ए की सैलरी है। तो ए की लिख दो 50,000 से सैलरी। नेक्स्ट ए की सैलरी के बाद अपने पास कमीशन लिखो। जो कमीशन है वो किस किस को मिल रही है, सिर्फ बी को मिल रही है भाई, 20,000 से मिल रही है बी को। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बचता है सिर्फ। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता है वो अपना क्या होता है कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट होता है। तो चलो यहीं पर माइनस कर देंगे, नेट निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो करनी है डेबिट, बाकी सब क्या करोगे क्रेडिट। देख लेते हैं कितना अमाउंट दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का हमारे पास। एक तो 12,000 है 10,000 है, दोनों अमाउंट लिख दो। ए के कॉलम में 12,000, बी के कॉलम में 10,000, दोनों को कर दो जल्दी से ऐड, 22,000 आ जाएगा। इसके बाद टोटल कॉलम को का एडिशन करना है हमें। और 98, 10,000 एंड 1,64,000। एक बार दोबारा ऐड करके देख लेते हैं कोई गलती तो नहीं है। फोर 22 एंड यहां पर क्या आ रहा है अपना 72,050, 70, 92। हमारा एडिशन बिल्कुल सही था। इसके बाद क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम। 1,63,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्वेश्चन ने हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या बताई है, कैपिटल रेशो। बोला जाए तो जो जो कॉमन है वो हटा दो, 50 यहां कॉमन है, 50 यहां कॉमन है। हमारी जो रेशो आ रही है 4:2 आ रही है, इसमें से भी क्या कुछ कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ रहा है। 2:1 अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऐसे बन जाएगी। 2:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो 1,64,000 को। 3 5 15, 3 5 15 और इसके बाद 14, 3 4 12 और फिर 20 आ जाएगा अपने पास। 6 6 7, यहां देखें तो यहां भी कुछ ऐसे ही जाएगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो 54,667 को, अपने पास एक्चुअल अमाउंट आ जाएगी। $4 लाख एंड 2 लाख। 1,64,000 इंटू में 2 डिवाइड बाय 3, 1,09,330,
3 अपने पास यहां पर आएगा। और जबकि हम नीचे देखें तो माइनस करना था हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को, इसका ध्यान रखना है हमेशा क्वेश्चन में, ये माइनस करना था हमें। इसे माइनस करते हैं जल्दी से। 48 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 98। 98 में से 12,000 अगर माइनस करते हो तो 98 में से 12,000 माइनस करोगे तो 88। 24 प्लस 20 44। 44 में से 10,000 माइनस कर दो 34,000। और इन दोनों को जल्दी से कर दो ऐड। 88,000 प्लस में 34,000 1,22,000। अब हमारा यहां भी अमाउंट चेंज हो जाएगा। वन लैख 22,000 जो है हमारे पास, इसे करो अब 2/3 और 1/3। ये हमारे माइनस होने थे 10,000 और 12,000 जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट था। करके देखते हैं एक बार। 2/3 हमारे पास यहां पर आ रहा है 81,333 एंड यहां देखते हैं 2 से डिवाइड कर दो 40,666। क्वेश्चन ने हमें क्या बोला था आखिरी में? देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ जर्नल एंट्री 10th अप्रैल 2016 विच विल नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ऐसी एंट्री पास करनी है हमें जो कि ट्रायल बैलेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी। इस टाइप की एंट्री हमें पास करनी है क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। अब इसके बाद 40 माइनस करके देखना है आप सभी को। देखो एक बार चेक करो क्वेश्चन के अंदर सब कुछ सही करा है क्या आपने? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कमीशन 20,000 एंड सैलरी 50। ठीक है। हाँ जल्दबाजी। 86,000 से अपनी एक ही कॉलम में आ रहा है प्लस माइनस करने पर, और यहां पर भी चेंज हो जाएगा। फिर यहां पर देखते हैं फिर कितना आएगा। 1,20,000 1,20,000 का 2/3 3 4 12। 80,000 यहां पर आ जाएगा एंड 40,000 यहां पर आएगा और यहां 1,20,000। जल्दी से माइनस कर दो। माइनस करने पर देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। ये डेबिट का कॉलम टोटल हमारे पास आ रहा है एडिशन, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को माइनस करने पर क्रेडिट का बैलेंस, और यहां डेबिट का बैलेंस आएगा। ये हमने क्या करा है? डिवीजन इन पीएसआर, और पीएसआर अपनी क्या निकल के आई थी? जल्दी से बताओ। 2:1। अब यहां पर एक बार अमाउंट लिख दो, कौन सा डेबिट का है कौन सा क्रेडिट का है। यहां क्रेडिट का था यहां डेबिट का था, क्रेडिट वाला ज्यादा था तो क्रेडिट लिखो। ये डेबिट का क्रेडिट का था ये डेबिट का था, तो यहां कौन सा वाला ज्यादा है? डेबिट वाला। तो अब एंट्री जल्दी से कर दो। एंट्री हमारी क्या होने वाली है? बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। हमेशा देखना है कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, तो अपनी कैपिटल आ रही है फ्लक्चुएटिंग। कैपिटल अकाउंट लिखोगे और कैपिटल अकाउंट के साथ 66,000 लिख के एंट्री पास कर दो। बताओ जल्दी से कि समझ में आया क्वेश्चन? नहीं आया है। सेम 50 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 53 है। सेम 50 के जैसे ही 53 है। अगर कोई भी डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड तो पूछ सकते हो। और जो 51 क्वेश्चन है आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 52
1 करोगे 2 करोगे, सबसे पहले कौन सा कराया जाए? चलो 51 थोड़ा अलग रहेगा, उसे हम कल करते हैं। आज चलो 50 तक ही कंप्लीट कर लेते हैं, कल 51 करेंगे। 50 बी देखो, 50 बी के अंदर क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले ये देखते हैं, कुमार और राजा दो पार्टनर हैं, इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 7:3 गिवन है। जो कैपिटल है वो फिक्स है। कुमार की 9 लाख है, राजा की 4 लाख है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग बट द प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इफेक्ट। किस किस का इफेक्ट प्रोवाइड नहीं किया गया है वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अपने पास रेट है वो 9% है। जो कुमार की सैलरी है वो 50 है। राजा की सैलरी जो है वो 3000 पर मंथ है, और इसकी क्या थी? पर ईयर की थी। एक बार दोबारा देखेंगे, इसकी पर ईयर है और इसकी पर मंथ है जो राजा की सैलरी है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, जो प्रॉफिट अपने पास वो कितना है? 2,78,000 से प्रॉफिट है, और जो कैपिटल है वो फिक्स है। क्वेश्चन काफी सिंपल है, लास्ट क्वेश्चन के जैसे ही है सेम। तो देखते हैं, एक तो अपने पास कुमार है, राजा है, और ये टोटल का कॉलम हो जाएगा हमारा, और यहां पर तो कुछ आएगा ही नहीं। इसके बाद देखते हैं, सबसे फर्स्ट क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड नहीं की गई बुक के अंदर? जल्दी से लिख दो। 9 9 81, 9 4 36, 36,000 और 9 9 81, 81,000। 81,000 कुमार के में लिख दो जल्दी से, और 9 4 36, इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने पर क्या आ रहा है बताओ जल्दी से। और सैलरी रिकॉर्ड करते हैं अब। सैलरी हमारे पास आ रही है 50,000 पर ईयर, कुमार की सैलरी है, पर ईयर है, जबकि अगली वाली पार्टी की किसमें है? पर मंथ है। तो 12 से मल्टीप्लाई करो, 36,000 आ जाएगा हमारे पास। 86,000 टोटल आएगा यहां पर। इसके बाद ये जो भी अमाउंट अपने पास आना है वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इसका इफेक्ट प्रोवाइड नहीं किया गया है। और इसको किस रेशो में डिवीजन करेंगे? डिवीजन इन पीएसआर। पीएसआर देख लो जल्दी से, क्या है हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? 7:3 है। और टोटल देखते हैं क्या आ रहा है यहां पर, 81 का और 50 का, दोनों कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट ही होते थे। जल्दी से ऐड कर दो, 0,001, 8 और 5 13, और ये 72,000। एक बार दोबारा देख लेते हैं। 1 2 3, इसके बाद यहां पर 3 आ जाएगा, 10 हो गया, और ये 2 हो गया। 2,03,000, 2,03,000 हमारे पास आ रहा है, जिसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना है तो 7/10 करेंगे। 7/10, 20,300 को मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से। 7/10 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर करेंगे तो पर ईयर, और अपने पास प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन के अंदर 2,78,000 का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट को भी नहीं दिया गया है पहले, इसका मतलब प्रॉफिट का इफेक्ट भी नहीं प्रोवाइड किया गया है क्या? कैपिटल रेशियो अपने पास ये है। अमन एक बार फिर से, कौन सा वाला क्वेश्चन? एक बार फिर से क्वेश्चन का नंबर बताओ जल्दी से। 21। क्वेश्चन का नंबर बता दो एक बार जल्दी से, कौन सा क्वेश्चन दोबारा से बताना है, फिर उसे क्वेश्चन को हम देखेंगे दोबारा से। अब 2,03,000 को हम किस रेशियो में और करेंगे? 3/10, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने पास क्या क्या थी? 7:3। एक बार अपने 7:3 में 7/10 करा है, एक बार 3/10 करेंगे। 20,300 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ रहा है अपने पास? 0,0,9 एंड 60, 60,900 यहां पर आ रहा है, और ये टोटल 2,03,000 है। यहां पर तो कुछ आएगा नहीं, जल्दी से माइनस करके देखते हैं। 1 1 1
ऐसा कुछ बन रहा है 0 0। 10 में से 9 जाएगा 1 और 1 आ जाएगा। 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1। यहां पर अपना 0, यहां पर बोला जाए तो यहां पर डेबिट वाला ज्यादा है क्रेडिट वाले से, तो यहां डेबिट लिख दोगे। यहां पर क्रेडिट ज्यादा था तो क्रेडिट लिखोगे। एक बार एंट्री देखते हैं और फिर इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं दोबारा से। कुमार का अकाउंट कर दो डेबिट, और कैपिटल देखो क्या है, फिक्स है, तो कुमार कैपिटल अकाउंट, और नीचे लिख दोगे राजाज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट देख लेते हैं क्या गिवन है अपने पास, जो हमने एंट्री करके निकाला है वो 11,100 था, वो मैंने लिख दिया। 11,100 हमारा अमाउंट था, ये अपना निकल के आया था। और बाकी हम लास्ट क्वेश्चन एक बार दोबारा से देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी देख लो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार फिर से, क्वेश्चन नंबर 50A। ऑन 1 अप्रैल 2015 द कैपिटल ए एंड बी 4 लाख, जो ए की कैपिटल है वो 4 लाख है, बी की कैपिटल 2 लाख है। दे डिवाइडेड प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशियो, जो इन्होंने प्रॉफिट डिवाइड करा है अपने किस रेशियो में करा है, कैपिटल रेशियो के अंदर करा है सबसे फर्स्ट। तो कैपिटल रेशियो निकालनी है हमें क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट, यहां पर कैपिटल रेशियो निकालनी है। कैपिटल रेशियो अपनी क्या आ रही है, 4 लाख और 2 लाख में से हमने कॉमन लिया तो 50 से 50 कट गई थी, 4:2 आ रही थी। उसमें से अपने कॉमन लिया था तो 2:1 रेशियो आ रही थी। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन को। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 were 3 lakh which have been duly distributed among the partners but the following transaction were not passed। कौन कौन सी ट्रांजेक्शन पास नहीं की गई है उनके बारे में बताया है क्वेश्चन ने हमें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो 12% है, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल जो भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है उसका 12% निकालेंगे। 4 लाख का 12% कितना होगा, 48,000 हो जाएगा। 4 लाख का 12% हो चुका है, 2 लाख का 12% निकालेंगे तो 24,000 हो जाएगा। इतना हमारे पास क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12,000 और 10,000 थी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सबसे फर्स्ट मुझे बताओ कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैपिटल अकाउंट में क्या होती है, डेबिट होती है क्या, तो इसलिए मैंने इसे डेबिट करा है। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, कमीशन क्या होती है क्रेडिट, सैलरी क्या होती है क्रेडिट। तो मैंने इन तीनों को क्रेडिट 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 लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, सैलरी को, कमीशन को, और इंटरेस्ट ड्रॉइंग को क्या करा है डेबिट। और डेबिट करने के बाद मैंने इनको माइनस कर दिया है, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन का टोटल आया है उसमें से। तो टोटल होने के बाद मैंने जब माइनस करा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को तो मेरे पास 86,000 क्रेडिट का बैलेंस यहां पर आया था, यहां पर 34,000 क्रेडिट का बैलेंस आया था। फिर 1,20,000 को मैंने किस रेशियो में कर दिया है, 2:1 की रेशियो के अंदर। 2:1 की रेशियो में जब मैं करता हूं इसे तो 80 और 40 आता है, 2/3 और 1/3 करा है हमने 1,20,000 का। और उसके बाद हमने देखा कि भाई क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है या डेबिट का ज्यादा है, तो अपने पास क्रेडिट का बैलेंस यहां पर ज्यादा था कंपैरिजन डेबिट के बैलेंस, और यहां पर क्रेडिट का 34 था और डेबिट का 40,000 था। दोनों को हमने माइनस करा तो अपने पास डेबिट का बैलेंस आ रहा था 6,000 से। उसके बाद हमने एंट्री कर दी बीस कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट। इनकी कैपिटल सबसे फर्स्ट हमने देखी थी कि कैपिटल तो कुछ बताया ही नहीं था, फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, तो फ्लक्चुएटिंग थी, तो हमने क्या लिखा था यहां पर कैपिटल अकाउंट। एक बार बताओ कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है नहीं आया है, ये वाला क्वेश्चन 50B भी हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 50B भी बता दो समझ में आ गया है तो। इसके बाद 51 की तरफ हम बढ़ सकते हैं। एबीसी अपने पास 3 पार्टनर है 51 क्वेश्चन के अंदर। एक बार आपको करके देखना है 51 और 2 क्वेश्चन नंबर 51, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के दिन हम बस क्वेश्चन यहीं तक करेंगे। एबीसी अपने पास 3 पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द रेशियो इज 2:2:1। देयर फिक्स जो कैपिटल है देखो जल्दी से कौन सी है, फिक्स है कैपिटल, और
कैपिटल अपने पास ए की दे रखी है, बी की दे रखी है, सी की दे रखी है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 1,20,000 है जो अपने पास प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इफेक्ट, कि कोई इफेक्ट ही प्रोवाइड नहीं करना है मुझे। तो इस टाइम पर क्या करोगे, बी की सैलरी 5,000 पर मंथ है, सी की 10,000 पर क्वार्टर है। सबसे पहले तो सैलरी निकाल लो। बी की सैलरी जो आएगी अपने पास कितनी आएगी, 5,000 इंटू 12, 60,000 रुपए से तो बी की सैलरी आ जाएगी। और 10,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि क्वार्टर गिवन है, तो कितनी हो जाएगी, बी की सैलरी अपने पास 40,000 आ जाएगी जो कि होगी क्रेडिट। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट हमारे पास है 6% पर एनम, जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है अपने पास। तो कैपिटल देखो ए की कितनी थी, 4 लाख, 4 लाख का 6% कितना होगा, 6 4 24, 24,000 से आ जाएगी। आप 2,50,000 का 6% निकालो, 0 0 5 6 30 एंड 3 और ये 15,000। 1 लाख का 6% निकालोगे तो 6,000 आ जाएगी। मैनेजर कमीशन अगर मुझे निकालनी है तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इसकी कमीशन के बाद। तो मैनेजर कमीशन भाई निकाल के देखते हैं, मैनेजर कमीशन कितनी आती है अपनी, 2,20,000 जो है उसका 10/100